नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीजे टिप्स में। दोस्तों आज की वीडियो में आप पौराणिक कथा यानी भाई दूज पे सुने जाने वाली कथा और कथा का इतिहास जानोगे। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस विशेष दिन पर हमने यमराज की पूजा करनी होती है ताकि उनके भाई को जीवन में सफलता मिले, उनकी लंबी उम्र बनी रहे। भाई दूज पर्व मनाने के पीछे यमना से जुड़ी एक पौराणिक कथा मिलती है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। दोस्तों भाई दूज की पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव की पत्नी का नाम छाया था। उनके पुत्र यमराज और पुत्री का नाम यमुना था। यमराज अपनी बहन से बहुत लगाव रखते थे, बहुत प्यार करते थे। यमुना बार बार यमराज से अपने घर आने का निवेदन करती थी, लेकिन काम की अधिकता के चलते वह अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाते थे। एक दिन यमुना ने यमराज से वचन लिया कि वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया पर उसके घर आएंगे, लेकिन यमराज को यमुना के घर जाने में थोड़ा संकोच होने लगा क्योंकि वह लोगों के प्राणों को हरते हैं। ऐसे में कौन उन्हें अपने घर बुलाएगा। लेकिन बहन को वचन देने के कारण वह यमुना के घर चले जाते हैं। अपने भाई यम को देखकर यमुना बहुत प्रसन्न हो जाती है और आतिथ्य भाव से उनकी सेवा करती है। यमुना ने अपने भाई के लिए तरह तरह के पकवान बनाए, अपनी बहन का सेवा भाव से स्वागत किया। यमराज बहुत प्रसन्न हुए और यमुना से कोई वर मांगने के लिए कहा। इस पर यमुना ने उनसे वचन लिया कि हर साल इसी तिथि यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया पर हम मेरे घर आकर भोजन किया करेंगे। यम ने भी उन्हें तथास्तु कहते हुए इस तरह की भेंट दे दी। माना जाता है कि इसी दिन से भाई दूज का प्रथा चली आ रही है। साथ ही यह भी मान्यता है कि जो भी इस दिन यमुना नदी में स्नान कर बहन से आतिथ्य को स्वीकार करता है और अपनी बहन से तिलक करवाता है, उसे यम का भय नहीं रहता। साथ ही यम का माना जाता है कि दोस्तों यह भी माना गया है कि इस दिन अगर भाई बहन पवित्र नदी में यमुना स्नान करते हैं तो उन्हें लंबी उम्र का वरदान मिलता है। दोस्तों इसी के साथ ये भी माना गया है शास्त्रों में कि जो बहन अपने भाई के इस दिन तिलक करती है पूरी श्रद्धा से व्रत के साथ, उसके भाई की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, भाई की लंबी उम्र होती है। दोस्तों इसी के साथ साथ आपको तिलक करने के लिए रोली, चंदन, कुमकुम ऐसी चीज़ों को थाली में सुबह से ही सजा के रख लेना चाहिए। और आपको जो भी जल रखते हो लोटे में, उसमें 2 पत्ते तुलसी जी के जरूर डाल लेने चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ इस बार भाई दूज पर राहु काल लग रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई दूज पर दोज कब करनी चाहिए, तिलक कब करना चाहिए, तो हमने एक और वीडियो बनाई है, हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि शुभ समय कब है तिलक करने का। मात्र 2 घंटे 12 मिनट का समय मिला है, इसलिए वीडियो को जरूर जाके देख लीजिए।